11 मार्च को जम्मू के ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क बैंक्वेट हॉल में एक शादी की तकरीब में शामिल हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर यानी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला, जिसमें वो बाल बचे। एक सिक्योरिटी लैप्स माना जा रहा है, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी है और आवाम से सीधा ताउन मांगा है ताकि पूरी सच्चाई इस मामले में क्या हकीकत है वो सामने आ सके। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और वायरल वीडियोस में दिखाई देने वाले हैरानकुन मनाजर में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फंक्शन से निकल रहे थे तब एक गनमैन ने पीछे से उन पर फायरिंग की। खुशकिस्मती ये रही कि उन्हें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा है, जिसे एक मिरेकलस एस्केप जो है वो बताया जा रहा है। और गोली चलाने वाले की पहचान भी साथ साथ होगी, उसी वक्त होगी, जो कि 63 साल का कमल सिंह जम्वाल था, जो पुरानी मंडी जम्मू का रहने वाला है, जिसे मौके पर ही लोगों ने जो है वो पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पर पुलिस ने कमल सिंह जम्वाल के पास से एक लाइसेंस्ड 32 कैलिबर रिवॉल्वर भी बरामद किया, जो इस हमले में इस्तेमाल हुआ। और साथ ही मीडिया के जरिए वायरल होने वाला कमल सिंह का बयान भी काफी हैरानकुन और चौंका देने वाला था, जिसमें उसने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि वो काफी अरसे से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मारना चाह रहा था, लेकिन वो बच गए, जिसे इकबाल जुर्म भी जो है माना जा रहा है। और इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन गंग्याल में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 109 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट के तहत जो है वो केस दर्ज किया गया है। वहीं पर केस की संजीदगी को देखते हुए जम्मू जोन के आईजीपी भीम सिंह तूती ने भी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी सिट बनाने का हुक्म दिया था, जो डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज शिव कुमार शर्मा की निगरानी में काम कर रही है। और सिट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और मुलजिम से पूछताछ जो है वो जारी है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि क्या जम्वाल ने यह हमला अकेला किया या किसी और का भी इसमें हाथ है। वहीं पर अब रेंज हेडक्वार्टर्स जम्मू सांबा कठुआ की तरफ से एक नोटिस जो है वो जारी किया गया है, जिसमें पुलिस ने शादी में मौजूद तमाम लोगों और आम लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास इस वाक़ये से मुतल्लिक कोई भी सबूत, कोई वीडियो, फोटो या मालूमात हो तो वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ शेयर करें, क्योंकि ये सबूत इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसपेरेंट और मजबूत बनाने में अहम किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। वहीं पर देखें तो इनिशियल पूछताछ के दौरान मुलजिम ने यानी कमल सिंह जम्वाल ने यह भी दावा किया था कि वो पिछले 20 सालों से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाने का मौका जो है वो ढूंढ रहा था, लेकिन उसने अपनी किसी वाज़ेह वजह का जिक्र नहीं किया। और दूसरी जानिब सोर्सेज के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अब इस बात की भी जांच जो है वो कर रही हैं कि क्या मुलजिम के किसी राइट विंग ग्रुप्स के साथ लिंक्स थे, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि ये अकेला शख्स का हमला था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। जिसके बाद इस पूरे वाक़ये ने सियासी और अवामी सतह पर तेज रिएक्शन जो है वो पैदा किया हुआ है, जहां पर कई लीडरान जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स और जम्मू कश्मीर कैबिनेट के वुज़रा ने इसे एक सीरियस सिक्योरिटी लैप्स जो है वो करा दिया है। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, फोकस इस बात पर है कि जिम्मेदारी तय की जाए कि असल मोटिव सामने आए और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। इस वाक़े के बाद अब आवाम का ताउन बहुत अहम जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि सिट की फाइंडिंग्स ने न सिर्फ इंसाफ दिलाने में मदद करेगी बल्कि हाई प्रोफाइल लीडर्स की सिक्योरिटी पर अवाम का भरोसा भी दोबारा मजबूत करेगी। बहरहाल डीआईजी की जानिब से जो नंबर दिए गए हैं उन पे अवाम से कहा गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन इस केस के मुतालिक है वो शेयर की जाए।